हेलो एवरीवन। वेलकम, सभी का स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम, प्यारा भरा चैप्टर, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस प्यार भरे चैप्टर में क्यों प्यार भरा है भाई? क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद आगे का जो सेशन है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसका एक अलग सा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसको बोलेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सभी लोग मोटी मोटी हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। सही है। चल शुरू करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम, जैसा कि अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही सारी चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आखिरकार आयनिक इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहला तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। दूसरा कि आयनिक है तो यहाँ पे टर्म आयनिक क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि जैसे अगर पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम नाम दिया गया था तो फिजिकल का मतलब क्या था? केमिकल नाम दिया गया तो केमिकल का मतलब क्या है? इसी तरीके से अगर यहाँ पे आयनिक नाम दिया गया है तो बड़े लोग, आयनिक का मतलब क्या होगा? चलो शुरू। तो सबसे पहले इसी को समझना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम क्या काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कंपाउंड्स लेने जा रहे हैं जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं मेरे पास में कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसको मैंने पानी में डाला या मोल्टन फॉर्म में किया, और वो क्या काम करे, अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब जरा सुनना, मेरे को यहाँ पे जितने भी कंपाउंड चाहिए वो ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो जाए। आया समझ में? तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता हो और आयंस मिलके वापस से क्या बना देते हो, कंपाउंड बना देते हो, उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं आप? आयनिक इक्विलिब्रियम। आया समझ? यहां तक कोई डाउट है? पक्का? बहुत आसान। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे आयंस या कंपाउंड्स हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। आखिरकार उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? पहला सवाल यही आएगा। तो पहली हेडिंग इसी का जवाब के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपकी पहली हेडिंग आएगी क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो पहली हेडिंग सभी लोग डाल लीजिएगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। आओ जरा शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्वस फॉर्म में, एक्वस का मतलब आप समझते हैं, मैंने पौड़ी लिया, ई पौड़ी में हमने कंपाउंड डाल दिया और वो क्या हो, अपने आयंस में टूट जाए। ठीक है ना? जरा देखो, एक्वस या फिर क्या हो, मोल्टन। मोल्टन का मतलब तुम्हें पता था, सख्त लौंडा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया पिघल गया। सही है? उसको क्या बोलेंगे आप? पिघला हुआ। यानी कि मोल्टन फॉर्म में अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। आयन कौन से होंगे? या तो होगा कैटायन या होगा एनायन। नहीं साहब, दोनों होंगे, कैटायन भी होगा और एनायन। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्या आप ऐसे कंपाउंड्स को जानते हैं बिरजू? सोचो, खूब पढ़े तुमने। H2SO4 लिया, ले पानी में दे मारा, हो गया काम। HCl लिया, NaCl लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया, MgCl2 लिया, KCl लिया, ये जितने भी सारे कंपाउंड है उठाए, पानी में दे मारे, क्या ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं? जी साहब। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोवैलेंट, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? और अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन बना रहा हूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। समझ में आया? क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आओ जरा, तो आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई। तो क्या लिखोगे इसमें? द कंपाउंड्स और सब्सटेंस दैट ब्रेक्स इनटू आयंस on dissolving in water or in aqueous form or in molten form are called as electrolytes। इनको क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइट्स। आओ जरा प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रो की लाइट, इलेक्ट्रोलाइट। सही है? जरा देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास में दो ही प्रकार के हैं, मतलब दो तरीके के हैं। एक तो कमजोर और एक कौन सा है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग। सॉरी।
एक मिनट, दोबारा आ रही है। सॉरी, सुविधा में खेद के लिए माफी है। चलो, तो हमारे, हाँ ये तो लिख दिया। हमारे पास में दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक कौन सा वीक और एक कौन सा है आपका स्ट्रॉन्ग। आओ जरा ताकत की बात करें, कौन कमजोर कौन ताकत। ठीक, सही है। देखो यार, यहाँ पे ताकत की बात क्या है, यहाँ पे टूटने की बात है ना। वो वाला टूटना नहीं जो तुम टूटते हो, बाबू ने छोड़ दिया आज खाना नहीं खाया मेरा दिल टूट गया, ठीक है। उस वाले टूटने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आयंस में टूटने की बात करेंगे। यानी कि मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, बाबू भैया जरा देखो इधर, ए प्लस बी में अगर ये सब्सटेंस पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग, और कोई सब्सटेंस पूरी तरीके से ना टूटे तो उसे कहेंगे ऐसे वीक कर, ठीक है ना। वो सब्सटेंस कैसा रहेगा तुम्हारा, वीक। यहाँ समझ में आया। यानी कि द सब्सटेंस दैट ब्रेक पार्शियली, जो पार्शियली टूटेगा वो कौन सा होगा तुम्हारा वीक, और जो पूरी तरीके से टूट जाएगा उसको क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। तो सब्सटेंस की जगह में एक टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, दैट ब्रेक्स पार्शियली, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए उसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल भी होंगे बिल्कुल साहब। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। वीक बेस, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों। ठीक, सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दे दे। देखो जरा, आपने इसका नाम सुना होगा CH3COOH, आपने इसका नाम सुना होगा CHO, सुना है चोचो। NH4OH, ये नाम भी आपने सुना होगा, सही है ना। इसके बाद इधर आ जाओ, आपने ई का नाम सुना है H2SO4 नासीएल, सही है ना। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है इसके। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया, आसान है कि नहीं। अब आया ना समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर आपको याद हो कि आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, वीक एसिड वीक एसिड। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये ब्रेक हो रहे हैं अपने आयंस में। और वीक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम बोलते हैं वीक एसिड वीक बेस। इसका मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा, वहां पे आपने लिखा भी था, पुरानी यादें ताजा कर लो मित्रों। अरे ऐसी यादें ताजा करने से अच्छा है मैं सो जाऊं 2 घंटे, मन मन में ऐसी बातें आती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता, 10वीं क्लास में हम थे। हाँ, गर्दन तो हिल रही है पर अब भी सोच रहे हैं यार थे क्या हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। किसी को अगर कुछ छापना है तो छाप सकता है, नहीं तो आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब बात करें आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइट कैसा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात करते हैं, जो तुम्हारे पास पता नहीं क्या है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। एक बात बताओ, अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तुम्हारा कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, धड़ाक से क्या हुआ, पूरा का पूरा आयंस में टूट गया। क्या इस इलेक्ट्रोलाइट में मैं इक्विलिब्रियम अटेन कर पाऊंगा, हाँ या ना। नहीं होगा भाई। अगर आप इस, हाँ, रैपिडली वो तुरंत के तुरंत टूटता जाएगा। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लेके आ रहे हो, तो अगर आपने सॉलिड सब्सटेंस लिया है, जैसे एग्जांपल करते हैं KOH, हम सॉलिड ले लेते हैं, घोले जाओ, जैसे वो एटम धोते जाओ, ठीक है ना, कितना आगेगा जन, ठीक। आगे की बात, तो वही क्या है तुम्हारा, क्या स्ट्रॉन्ग, मान लो हमने KOH लिया, KOH सबने देखा हुआ है, हमने दिखाया हुआ है, तो इस वो सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का। घोल रहे हैं,
तो वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा मेरे को। क्रिस्टल और एक्वस, क्रिस्टल और एक्वस, क्या वो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा? ऑब्वियस बात है, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर लोगे। तो यहाँ पे ऐसा इक्विलिब्रियम आना चाहिए कि ये यानी कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो भी डिसॉल्व फॉर्म में रहे और जो आयंस हैं वो भी किस में रहे? डिसॉल्व फॉर्म में रहे। तो अब बताओ ये वाली कंडीशन क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आ सकती है या नहीं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आप बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर उसको डाल देते हैं, डालने का मतलब क्या हुआ? माइक बंद है। आज के सेशन में तो तमाशे ही तमाशे हो रहे हैं। चलो आगे शुरू करें फिर से। कहाँ थे हम? हाँ, तो हम बुद्धि लगा रहे थे जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इक्विलिब्रियम लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ठीक है, हाँ या ना? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में तो घुल गया, घुला कि नहीं घुला? हाँ भाई घुल गया, अपने आयंस में टूट भी रहा है और वापस से मुझे कंपाउंड भी दे रहा है। जरा सुनना, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल का दिख जाएगा और यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस तुम्हें दिखने वाला नहीं है। आ गया समझ? पक्का? तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अन्यथा स्ट्रॉन्ग में तो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम का कद्दू भी देखने को ना मिले। ठीक है, समझ आया? चलिए जरा आगे की बात पे बात करते हैं। चलो अब देखो, दिमाग लगा रहे हैं तो लगाते रहो मस्ती से और पढ़ते रहो। सही है, जो तुम्हारे पास थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं, मान लेते हैं अभी कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके मन में जो आ रहा है, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, ए बी। सही है, हमने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मान लेते हैं वीक है और इसको पानी में दे मारा, घुल दिया। यहाँ पे एक्वस घुला हुआ है भाई, एक्वस है। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो पानी में डालते ही ये क्या हुआ? ब्रेक होना स्टार्ट हुआ ए प्लस में और किसमें? बी माइनस में। और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, तो आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब हाँ है ना? पक्की बात है। तो हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस हमने क्या काम क्या दिखा दिया? देख लो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब क्या होती है जब आप के सी की वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। तो केसी की वैल्यू निकालते टाइम पे आप क्या काम करते हो? कंसंट्रेशन लेते हो रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, उनको डिवाइड करते हो, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लेके जाते हो। हमने इसको वैसे ही पानी में डाला हुआ है तो H2O इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके बाद। सही है ना? दिक्कत अब आएगी कि आखिरकार ये कितना टूटा, ये कौन बताएगा? मैं आयन गिनूंगा, 1 2 3 4, ऐसे करूं क्या? एक आयन, दो आयन, तीन आयन। सर हमने 2 मोल लिए थे, 2 मोल में से 10 मोल मिले। समझ रहे हो क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्लियर है कि सर 2 मोल लिए, 2 मोल में से 1 मोल टूट गया, तूने गिने? पता कैसे चला? समझ में आया? तो इसी चीज को आप समझने जा रहे हैं कि आखिरकार ये चीज हमें पता कैसे चलेगी। इस चीज को पता करने के लिए हमने क्या काम कर सकते हैं? हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं घुलने से पहले। हाँ है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का? और जैसे ये घुलेगा, यानी कि हमें पता है हमने कितना ग्राम डाला है, कितने मोल्स इसको में डाला है, मोल्स पता है, तो मैं क्या काम करूंगा? वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, वॉल्यूम से डिवाइड करके क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास में? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, और इसमें हम क्या काम कर सकते हैं? टूटने के बाद इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी ना निकली तो क्या हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? हाँ, हाँ है ना? इसका मतलब मैं इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसंट्रेशन की हेल्प से निकाल सकता हूं। और अगर उसी चीज को आगे चल के सेम टेम्परेचर पे अलग अलग फॉर्म में ले लिया जाए, यानी कि मान लो इस बार मैंने 2 मोल लिया, अगली बार 1 मोल ले लो, अगली बार आधा मोल ले लो,
तो मुझे बार बार आयंस यानी कि यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको बार बार नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ ये मोल्स वोल्स निकालने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे बना दी जिसका नाम क्या है, अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जरा सुनना, डिग्री का मतलब क्या है, जो हमारे काम का कागज नहीं है। तुम्हारे कौन से काम का, तुम्हारे दिखाने का मतलब, सर देखो मैं बीच कर लिया हूँ, इसके अलावा कुछ काम का है, सही है। आया किसी काम, किसी ने डिग्री कर ली हो, पढ़ रहा हो डिग्री को, बीच है कुछ नहीं भाई, वो दूसरों का काम क्या है, तुम्हें देख रहे हैं जज करने के लिए, सही है ना। तो अल्फा, अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितने टूट गया, क्या मतलब है, कितना टूट गया, यानी कि सख्त लौंडा था, लौंडी आई छोड़ दिया, कितना, समझ में आया, यहां तक क्लियर। तो कितना टूटा वो कौन बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल्स बोल दो, या टोटल मोल्स टेकन, ठीक है ना, टोटल मोल्स टेकन, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, इनिशियल मोल्स। अब जरा सुनना, आगे चले। मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस, हमने दो ये लिया, आगे चल के ये ब्रेक हो गया, दो ए बी लिया है, ये ब्रेक हो गया ए प्लस बी, कितना, अब ये 2 मोल है 3 मोल है, हमें पता चला कि भाई साहब 0.5 मोल ब्रेक हो गया, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल लिखेंगे कितने ब्रेक हुए, 0.5 अपॉन इनिशियल मोल कितना था 2। सॉल्व करो, आंसर आ गया। इस चीज को हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या काम करेगा भाई, मल्टीप्लाई किसकी, 100 की, काम खत्म। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक पार्टिकल है जो, या फिर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या काम हो रहा है, 40% ब्रेक हो रहा है, और आपके पास वो 1 मोल है, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने मोल आयन होंगे और कितने मोल क्या होंगे। एग्जांपल से समझना, अगर A प्लस बी है, यहाँ पे A प्लस बी ये आपको मिल रहा है, अगर आपसे यहाँ पे ये बोला जाए कि इसका अल्फा की वैल्यू कितनी है, 40% है, तो आप इनकी और इनकी वैल्यू बता दो। अगर ये आपने कितना लिया है, 1 मोल लिया है, तो सीधा सीधा क्या काम करोगे, इसका 40% ये आ जाएगा, इसका 40% ये आ जाएगा, और जो इतना लिया है 1 मोल में से 40% ऑफ 1 माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे, क्या आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पे मोल्स की जगह पे कंसंट्रेशन लिख दूं, तो क्या मैं अल्फा की हेल्प से इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, हाँ या ना, पक्की बात। क्यों भाई, कंसंट्रेशन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट जो भी आप ले रहे हो, सॉल्यूशन वो तो सेम रहने वाला है, एक ही सॉल्यूशन में तो सारी चीज हो रही है, तो वॉल्यूम सेम है, बात किसकी करोगे, मोल्स मोल्स की करोगे, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें उसमें, आया ना, पक्का। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों चीज निकाल सकता हूँ, किसकी हेल्प से, अल्फा की हेल्प से। और अल्फा जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, अगर हम सेम टेम्परेचर पे 2 मोल ले लें, 3 मोल ले लें, 10 मोल ले लें, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहने वाली है, थोड़ी थोड़ी सेम रहने वाली है, जहां चेंज होगा हमें अल्फा निकाल के दे देना है भाई, ये रहा। तो क्या मेरे को फायदा रहेगा अल्फा निकालने में, हाँ या ना। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, यहाँ से अल्फा की हेल्प लेंगे ताकि हम आगे की जो कंसंट्रेशन इनको निकाल सकें। आ गया समझ में। अभी तक आपने एक काम किया है, आपने क्या काम किया था, न्यूमेरिकल में ए बी लिया, आपने ए प्लस बी ऐसे करके इसको ब्रेक किया, आप इसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चंस में आया इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है, पी मानते थे, यहाँ पे इनिशियली 0 0 मानते थे, यहाँ पे इसको x मानोगे, यहाँ पे x मानोगे, और क्या काम करते थे, p माइनस एक्स करते थे कि नहीं करते थे। क्या ये कंडीशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं मैं सी फॉर वो वाला सी नहीं जो तुम अपने दोस्त को बोलते हो, सी, ये कितना होगा, 0 0 होगा। मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो इसके लिए अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा तो बार बार मैं क्या कर रहा था, आपका परसेंटेज यानी कि अल्फा की मल्टीप्लाई कर रहा था, हाँ या ना, पक्की बात है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा कितनी आएगी, सी अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा कितनी आएगी, सी अल्फा, और इसकी कितनी आएगी, सी माइनस सी अल्फा। आ गया समझ क्या वारदात होने वाली है। ये किसी को डाउट है कि सी अल्फा कहाँ से आया, पक्का, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन सी इसकी है,
कितना टूटा, इतना टूटा, कितना टूटा, सी अल्फा। हाँ है ना, याद करो 40% ऑफ वन, वन की जगह पे यहाँ कंसंट्रेशन लिख दूं, 40% क्या है भाई, अल्फा। ये क्या है, अल्फा, अभी जो समझा है, अल्फा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ मोल्स की जगह पे, ये चीज आपको क्लियर करी थी। सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ये चीज चलने वाली, मेरे को कंसंट्रेशन निकालना आसान। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्की बात है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर इसी में लगा दें हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, जुड़े कितना, समझ में आया। अगर ये एक मोल है तो जुड़े कितने भाई, समझ में आया। उल्टा होता है, ये तो टूटना, और वो उसका मतलब क्या है, जुड़ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या होता है, रेशियो है, सीधा सीधा कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितने मोल्स थे। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो, क्लियर है, बिल्कुल एक एक चीज सही है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, हाँ या ना, मन से बोलो, मतलब मेरे तक आवाज आए, ऐसे नहीं मन मन, हमने तो बोला, तुमने नहीं सुना, मेरी क्या गलती है। हाँ जल्दी बताओ, हाँ या ना। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने टूटे, सारे। एक मोल लिया, एक मोल का एक मोल टूट गया, 10 मोल लिया, 10 मोल का 10 मोल टूट गया। तो क्या अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाँ, अल्फा की वैल्यू 1 होगी हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि 10 लिए, 10 टूट गया, डिवाइड बाय 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करो, 10 आएगा आंसर है, एक आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कोई डाउट है तो बोलो, चलें आगे की बात, जल्दी। ठीक है, तो ये बात हुई किसके बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया कितने मोल्स आपके टूटे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आज तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, हमारी क्लास भी आज थोड़ी सी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई है, ठीक है ना। और दूसरा, क्योंकि अभी आप लोग इसको कॉपी भी करेंगे, थोड़ा सा मुझे लिखवाना भी है और सारी चीजें होंगी, तो थोड़ा सा इसमें क्या लग जाएगा, तुम्हें समय लग जाएगा, है ना। तो बाकी नोट्स भी कराने हैं, लिखवाने हैं, और बाकी लोगों को नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपके नोट्स वगैरह हैं, तो वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइएगा, क्योंकि हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट वगैरह निकालना सीखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आएगा जो बहुत मज़ा आने वाला है, उस क्लास को मिस नहीं कर पाओगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो समझेंगे, है ना। अभी तक हम लोग एसिड बेस ये सब चीज़ करते आ रहे हैं, और उसी में एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, सही है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, मस्त मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं मस्त एसिड बेस के साथ में और अलग अलग चीज़ों के साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बोर नहीं लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद।